सभी को जय यीशु। मैं अंकित कटारा और अनिशा नीनामा आप सबके लिए आगमन के इस आनंदमय प्रतीक्षा के समय में आगमन का इतिहास और उसके अर्थ की जानकारी लेकर आए हैं। आइए हम जानते हैं आगमन काल क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। कलीसिया का पूजन पद्धति वर्ष कई भागों में विभक्त है, जिसमें आगमन काल पहला भाग है। इस प्रकार आगमन काल से पूजन पद्धति वर्ष की शुरुआत होती है। प्रारंभ में पूजन पद्धति के चालीसा व आगमन दोनों ही भागों को पश्चाताप व तैयारी का समय माना जाता था, जिसमें बपतिस्मा संस्कार की तैयारी की जाती थी। आज भी आगमन काल में पश्चाताप की भावना का समावेश है, पर शायद उतनी प्रबलता से नहीं जितना पहले था। आज आगमन में पश्चाताप के साथ साथ प्रार्थनामय आध्यात्मिक तैयारी, त्याग और आनंदमय प्रतीक्षा की भावनाओं का मिश्रण मिलता है, जिसमें प्रभु यीशु के पहले आगमन अर्थात ख्रिस्त जयंती के वार्षिक पर्व की और प्रभु यीशु के दूसरे आगमन की तैयारी की जाती है। आगमन के साथ बहुत सारे प्रतीक और परंपराएं जुड़ी हुई है, खास करके आगमन पुष्पांजलि या माला, आगमन कैलेंडर इत्यादि। आगमन ख्रिस्त जयंती के 4 रविवार पहले शुरू होता है और 24 तारीख दोपहर को समाप्त होता है। आगमन क्या है? आगमन अंग्रेज़ी भाषा के एडवेंट का अनुवाद है, जिसका उद्भव लैटिन भाषा के एडवेंचू से हुआ है, जिसका अर्थ है आना। आगमन शब्द अपने आप में स्पष्ट है। साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि आगमन तैयारी और प्रतीक्षा का समय है। आगमन काल में सभी क्रिस्तीय प्रभु यीशु के प्रथम आगमन अर्थात क्रिसमस से जुड़ी सभी बातों, प्रतीकों, भविष्यवाणियों और ईश्वर के वादों पर मनन चिंतन करते हैं और साथ ही साथ प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन की भी प्रार्थनामय तैयारी करते हैं, क्योंकि हम क्रिस्तीय मानते हैं कि प्रभु यीशु अपने दूसरे आगमन में सारी सृष्टि का न्याय करने आएंगे। आगमन की शुरुआत कैसे हुई? आगमन की शुरुआत को जानने के लिए हमारे पास 2 स्रोत हैं। पहला है पवित्र ग्रंथ और दूसरा है प्राचीन क्रिस्तीय परंपरा। आगमन से जुड़े प्रतीक, कहानियाँ, घटनाएं, यादें, वादे और भजन पवित्र ग्रंथ में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। हमें इन्हें एक दूसरे के संबंध में देखना होगा, तब जाकर हम इसकी शुरुआत को समझ पाएंगे। सभी नबियों की भविष्यवाणियाँ मुक्तिदाता के आगमन व प्रतीकों से भरी पड़ी है, जहाँ नबी लोगों को मुक्तिदाता के आगमन की तैयारी करने के लिए आमंत्रित करते हैं। नबी ईसायास के ग्रंथ में तो ऐसे प्रतीकों की भरमार है। बाइबल के विभिन्न पात्रों के जीवन में भी हम आगमन की शुरुआत की झलक पाते हैं, जिनमें जकरियस की घटना, एलिजाबेथ और माता मरियम की भेंट, संत जोसेफ का दिव्य दर्शन और योहन बपतिस्ता का प्रभु का मार्ग तैयार करने का आह्वान प्रमुख है। आज के आगमन के रूप के ये सब प्रेरणा स्रोत हैं। अगर प्राचीन क्रिस्तीय परंपरा की तरह देखें तो हम पाएंगे कि 4वीं सदी में कलीसिया के धार्मिक कार्यों की परंपरा में आगमन की धुंधली शुरुआत के सुराग मिलते हैं। आगमन तैयारी का समय है। इसका सबसे पुराना विश्वस्त प्रमाण हमें टूर्स के बिशप परपेतुअस के आह्वान में मिलता है, जहाँ वे लोगों को उपवास द्वारा ख्रिस्त जयंती व प्रभु प्रकाश के लिए तैयारी करने को कहते हैं।
5वीं सदी के मध्य में आगमन की प्रार्थनाओं का चलन इटली में हो गया था। 6वीं सदी के मध्य में रोम में मिस्सा बलिदान में आगमन के विषय लिए जाने लगे थे और संत पापा ग्रेगोरी महान के कार्यकाल 590 से 615 में आगमन के 5 रविवार निर्धारित थे। आगमन के दूसरे रविवार का उनका प्रवचन यह दर्शाता है कि 6वीं सदी के अंत और 7वीं सदी की शुरुआत तक पूजन पद्धति में आगमन काल निर्धारित हो चुका था, जिसमें प्रभु यीशु के प्रथम आगमन के विषयों पर जोर दिया गया था। इसके बाद आने वाली कुछ सदियों के लिए आगमन काल में 5 रविवारों पर क्रिसमस विषय पर मनन किया जाता रहा। संत पिता ग्रेगोरी 7वें जो 1073 से 1085 तक कलीसिया के गडरिये रहे, उन्होंने अपने कार्यकाल में आगमन के रविवारों की संख्या को 5 से घटाकर 4 कर दी। आगमन आज हमारे लिए हमारी अपनी व्यक्तिगत दुनिया सजाने व संवारने का समय है। हमारे व्यक्तिगत जीवन के पहाड़ों को काटने और घाटियों को भरने का समय है। इस स्वार्थमय संसार में हमारे व्यक्तिगत संबंध के मूल्यांकन का समय है कि क्या हम अपने ईश्वर और उसकी सारी सृष्टि से, जिसमें हमारे सभी भाई बहन आते हैं, प्यार करते हैं। और अगर मुझे कमी लगे तो कलीसिया 4 सप्ताह का समय और मार्गदर्शन देती है कि हम सन्मार्ग पर लौट आएं। तभी हमारा जीवन क्रिसमस के वरदानों, आनंद, शांति, प्रेम और आशा से भर जाएगा और हम दूसरों को ये सब दान दे पाएंगे जिन्हें हम क्रिस्त जयंती की शुभकामनाएं देते हैं। क्योंकि आज क्रिस्त जयंती सिर्फ क्रिस्तियों का पर्व ही नहीं रह गया, बल्कि हर सद्भावी मनुष्य इसे आनंद, शांति, प्रेम और आशा का पर्व मानता है। तो आइए ईश्वर की कृपा से, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, हम आगमन को हमारे आध्यात्मिक नवीनीकरण का समय बनाएं।